हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता सारस्वत। डिसीजन लेने में कंफ्यूजन होता है और क्यों होता है, इसको दूर करें और कैसे दूर करें, इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए आज का एक वीडियो है जिसमें मैं इसी तरह की एक टेक्निक के बारे में बात करूंगी। चलिए हम आज उसके बारे में बात करते हैं। और उस टेक्निक का नाम है द SWOT एनालिसिस। हाउ टू फाइंड द राइट सॉल्यूशन। सही समाधान को कैसे खोजें। लोगों के लिए, हमारे पास लोगों के लिए कुछ ना कुछ राय या सलाह होता है। वो मांगे नहीं मांगे, हमें दूसरों को सलाह देना बहुत ही पसंद है, परंतु जब बात अपनी आती है तब क्या हम खुद को सलाह देते हैं? और इसका जवाब है ज़्यादातर तो नहीं। सोचिए, अगर हम खुद के लिए राय बनाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या हम जो कर रहे हैं उसमें हम सक्सेसफुल होंगे या उसमें असफल होने के कितने मौके हैं, तब हम अपनी लाइफ को कितना सरल और इजी बना लेंगे। क्योंकि खुद को बेहतर तरीके से खुद ही समझ सकता है, कोई दूसरा नहीं। तो SWOT एनालिसिस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अपने कामों में ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरों को पहचानना और उनको समझना कि अपने अंदर की जितनी क्या क्षमता है, क्या कमजोरी है, क्या हमें मौके मिल सकते हैं और हमारे लिए क्या मुश्किल है, इस टेक्निक के द्वारा यूज़ करके अपने भविष्य को बेहतर बनाना ही SWOT एनालिसिस कहलाता है। हम आपको आज की इस पोस्ट में इसका क्या उपयोग है और इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, इसकी पूरी जानकारी देंगे। ये टेक्निक 1960 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टडी पर आधारित है, जिसमें फॉर्च्यून में 500 कंपनियों के डेटों का एक स्टडी किया गया था, जिसमें ये देखा गया था कि कंपनी के जो टारगेट है और वास्तव में वो जो कर रहे हैं उसके बीच में 35% का डिफरेंस है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि जो वर्कर है वो काम कर रहे हैं, वो काम करने में कैपेबल नहीं है, बल्कि उनके जो टारगेट्स होते हैं वो ठीक से डिफाइन नहीं किए हुए थे। और कुछ वर्कर्स को ये भी नहीं पता था कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो SWOT को स्टडी करके उनके जो रिजल्ट थे उनको वहाँ पे अप्लाई किया था एक प्रोजेक्ट में, और लोगों को समझाया गया था ताकि उनको अपने टारगेट अचीव करने में मदद मिल सके। इसके स्टेप्स इस बात पे हैं कि हमको जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है, बस हम अपनी ताकत पर जोर कैसे दे सकते हैं और अपनी कमजोरियों की भरपाई कैसे कर सकते हैं या छुपा सकते हैं, और हम अपनी अपॉर्चुनिटी को और कैसे से कैसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, और आने वाले जो खतरे हैं, जो थ्रेट है, उससे खुद की रक्षा कैसे कर सकते हैं। यही मेन इसका सार है। और SWOT के बारे में दिलचस्प बात यह है कि इसको आप बिजनेस में और पर्सनल लेवल पे दोनों पे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि कहते हैं कि अगर आप असफल नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब आप कुछ कर ही नहीं रहे। इसीलिए कुछ करने के लिए अगर हम SWOT एनालिसिस का सहारा लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत ही बेस्ट टेक्निक है जिसके द्वारा आप अपने कामों में सफल होने के मौके का पता लगा सकते हैं, और वो भी आसानी से। SWOT का फुल फॉर्म है S यानी स्ट्रेंथ, ताकत, W वीकनेस, कमजोरी, O यानी अपॉर्चुनिटी, अवसर, मौका, T यानी थ्रेट्स। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर, इसको आप दोनों फील्ड में लगा सकते हैं। आप अपने इंटरनल और आउटर फैक्टर दोनों में इसको यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेंथ यानी आप कोई भी कंपनी या व्यक्ति के गुणों का इसमें से विश्लेषण कर सकते हैं कि किसी कंपनी में ऐसी क्या खासियत है जिससे वो बाज़ार में ये प्रोडक्ट उसका लॉन्च करेंगे, वो चल जाएगा, और किसी व्यक्ति में ऐसे कौन से गुण हैं जिससे वो आगे बढ़ सकता है।
फिर आते हैं कमजोरियों पे। तो ये है कि किसी कंपनी या व्यक्ति में अगर गुण है तो कोई ना कोई कमजोरी तो होती है। उस कमजोरी का पता लगाना सबसे महत्वपूर्ण काम है। कमजोरी होना गलत बात नहीं है, परंतु अगर इसकी खबर भी नहीं हो ये बहुत गलत है। तो उस कमजोरी का पता लगा के उस पर काम करना ही एक सबसे बेहतर रणनीति है, जिससे आप अपनी कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करते हैं। फिर आ गया अवसर यानी अपॉर्चुनिटी। ये एक आउटपुट तरीका है। अवसर को हम ऐसे देख सकते हैं कि हम में या कंपनी में जो गुण है उसके लिए मार्केट में कितनी सारी अपॉर्चुनिटी है। उदाहरण के लिए कि अगर कोई प्रोडक्ट अगर लॉन्च किया जाए तो वो तब अच्छा चलेगा जब उसकी मांग ज़्यादा हो। उसी तरह किसी व्यक्ति के लिए ये अवसर है कि जब मार्केट में जिस काम की ज़्यादा डिमांड है वो अगर उस काम को वहाँ पे जाके कर दे। उसी तरह थ्रेट है, जिसका मतलब है थ्रेट में कंपनी के लिए कॉम्पिटिटर उसके थ्रेट्स है कि वो जो काम कर रहा है या वो जो प्रोडक्ट बना रहा है कोई दूसरी कंपनी उससे बेहतर नहीं बना दे, तो वो उसको किस तरह से अपने मार्केट में अपनी प्रोडक्ट और अपने काम को अपग्रेड करके कैसे हायर लेवल पर रखे। वैसे ही किसी भी व्यक्ति के लिए खतरा है कि उसके कंपटीशन में कितने लोग हैं या जिस चीज़ में वो सफल होना चाहता है उसमें कितनी बाधाएं आएगी। कुल मिलाकर कोई भी बिजनेस, स्टार्टअप, उद्योग, पर्सनल लाइफ, इसमें अपनी क्षमताओं को ठीक से, अपनी कैपेबिलिटी को ठीक से जानने के लिए SWOT एनालिसिस किया जाता है। ये हर तरीके से फ़ायदेमंद है, जिसमें आप अपने गुण और अवगुण को पहचान सकते हैं और एक अच्छा रिजल्ट कोई भी जगह लेके फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका उपयोग ज़्यादातर कंपनियां करती है, परंतु हर क्षेत्र में हर व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में भी इसको यूज़ करके अपनी कमजोरियों का पता लगा सकता है। अब आप इसको कैसे करें? आप एक शांत जगह, दिमाग को शांत रखकर एक एकांत पर चले जाएं, पेन और कॉपी लें और वहाँ पे 4 पन्नों में, एक में शक्तियाँ, स्ट्रेंथ, दूसरे में कमजोरी, वीकनेस, तीसरे में अपॉर्चुनिटी तथा चौथे में खतरा, और इनमें डिटेल में लिखें, इनका विश्लेषण करें, इनका सार करें, कौन सी कमजोरी है उसको दूर करें, कौन सी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको लपक लें और कौन से थ्रेट है उनसे बचें और अपनी वीकनेस को दूर करें, अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ाएं। और इसी तरह आप काम करके इसमें एनालिसिस को अपने ऊपर यूज़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं, चाहे वो व्यापार का डिसीजन हो या पर्सनल जीवन हो, उसमें आप सफल हो रहे हैं या असफल हो रहे हैं, उसके प्रमुख कारणों का पता लगाना और उसमें सुधार कर सकते हैं। ये किसी भी कंपनी या व्यक्ति के कमजोरियों का पता लगाता है, उनको आकलन करने के बाद आपकी रणनीति बनाने में सहायक है। फिर आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है, आपकी टीम बहुत ताकतवर बन सकती है, आपके कंपटीटर है उनकी आप पता लगा सकते हैं कि किस चीज़ से कंपटीटर फ़ायदा उठा सकता है और अधिक से अधिक फ़ायदा कमा सकते हैं। कोई भी परेशानी को सुलझा सकते हैं, कमजोरियों का पता करके आप उसको ख़त्म कर सकते हैं, किसी कंपनी या व्यक्ति की शक्ति, कमजोरी आदि का आप पता लगा सकते हैं। इसी तरह जैसे किसी भी चीज़ के 2 पक्ष होते हैं, उसी तरह हर चीज़ के एक दूसरा पक्ष भी होता है। तो उसी में SWOT का सिर्फ एक ही दोष है कि ये बहुत लंबा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है, लेकिन आप इसको अगर अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ यूज़ करें तो ये आपको बहुत ही फ़ायदा दे सकता है और आप इसमें अपने कामों को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी क्षमता, अपने लक्ष्य, अपने गोल सब में इसको यूज़ कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह डिसीजन मेकिंग में और मेथड के बारे में हम चर्चा करेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।